जय हिंद छात्रों। आइए आप लोगों को बताते हैं, इससे पहले जो पार्ट 1 का वीडियो बना था उसमें से हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। ये क्लास 10 का ही जो नए बैच चालू किए हैं उसी का ये पार्ट 2 है, जिसमें से पार्ट 1 में हम आप लोग को रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझाए थे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर उसको सबसे पहले देखिए। उससे क्या होगा कि आप लोग का पूरे रासायनिक अभिक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे उसमें हम आप लोग को बेसिक चीजें बता दिए थे, क्योंकि वो सभी के सभी चीजें जो बताए थे वो हम आप लोगों को पिछली कक्षाओं में जो आप अध्ययन किए हैं, पढ़े हैं, उसी पर आधारित था। अगर आप उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो इस चैप्टर को जो आज हम क्लास चालू करने जा रहे हैं बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में अगर देखते हैं तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण धर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक किसको बोलते हैं? तो परमाणुओं के छोटे छोटे कणों के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक बोलते हैं। जबकि अभिक्रिया जो होती है वो क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाता है तो एक नई चीजों का निर्माण करता है, उसी नई चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। तो इस डिफिनेशन के आधार पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ है, और अगर उसको आपस में अगर हम लोग मिला देंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा और उसका गुण जो होगा वो हमेशा पुराने गुणों से अलग होगा और नए पदार्थ का निर्माण कर देगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का पहले कोशिश करते हैं। तो अगर इस डिफिनेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे, तो क्या समझते हैं कि इसमें एक पदार्थ लीजिए या एक से अधिक पदार्थ लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को लेकर हम लोग देखते हैं क्या बन सकता है। तो आप लोग ऐसा रोजमर्रा के जीवन में यानी आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे चीजों को उपयोग करते हैं जो आप लोग दो या दो से अधिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं और मिलने के बाद क्या एक नई चीजों का निर्माण हो जाता है। जिसे कहने का मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में अगर देखा जाए तो आप लोग देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, भोजन को अगर बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ता है। तो अगर हम लोग चावल को बनाते हैं तो इसमें चावल और पानी की आवश्यकता पड़ता है, साथ में उसमें उष्मा देते हैं और उष्मा देने के बाद क्या होता है, एक नए पदार्थ का रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस नए रूप में जो परिवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाप बोलते हैं। अब ऐसा बोलते हैं तो बताइए वो जो नया रूप में परिवर्तित होता है क्या पुराने गुणों से मिलता है? तो नहीं, क्योंकि पुराने गुणों से पूरी तरीके से बदलकर एक नए रूप में आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं या रासायनिक परिवर्तन भी बोला जाता है। उसी तरह से डिफिनेशन हम आप लोग को पहले भी बता चुके, उसका कॉन्सेप्ट पहले भी समझा चुके हैं। तो आप या तो रासायनिक अभिक्रिया बोलिए या रासायनिक परिवर्तन बोलिए, दोनों का बोलने का, दोनों का समझाने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जब देख लेते हैं तो इस डिफिनेशन के आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल क्या लेते हैं सो देखिएगा। जैसे हम लोग को बोला कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण धर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। अब हम लोग एक से ज्यादा पदार्थ लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं सो देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हाइड्रोजन को ले लेते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन को ले लेते हैं। साथ में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करें, दो पदार्थ को लिए। कौन कौन से पदार्थ को लिए? हाइड्रोजन को लिए और ऑक्सीजन को लिए। ये प्लस का मतलब होता है दोनों को मिलाना। प्लस का मतलब हो गया दो या दो से अधिक पदार्थ को क्या करें, तो क्योंकि हम यहाँ दो ही पदार्थ लिए तो दो पदार्थ को क्या करें, आपस में मिला रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, यानी एक साथ इसको मिला दे रहे। जब ये दोनों पदार्थ को एक साथ मिला देंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा? एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा? जल, यानी पानी। तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है? जल का निर्माण करता है, वाटर का निर्माण करता है।
अब बताइए हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? ये भी गैस है। क्या बताइए इसका गुण और इसका गुण, दोनों सभी का गुण तो अलग अलग होता है। अब बताइए दोनों से मिलने के बाद एक नई चीज का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जल। अब बताइए इसका जो जल का जो गुण है, बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गुण से मिलता है? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का, तीनों का गुण एक जैसा मिलता है, नहीं मिलता है। जब तीनों का गुण एक दूसरे से नहीं मिलता है, इसका मतलब ये दोनों जब आपस में मिलकर तीसरी चीज का जो निर्माण किया, उसका गुण ये दोनों के गुण से पूरे तरीके से डिफरेंट है। जब डिफरेंट है यानी पूरे तरीके से क्या है? अलग है। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसमें जो होने वाली जो घटना है, ये कैसी घटना है? ये रासायनिक अभिक्रिया की घटना है। कैसी घटना है? रासायनिक अभिक्रिया की घटना है। अब आप लोगों को बताते हैं, हाइड्रोजन हम बताएं गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जल क्या है? द्रव है। अब हम लोग इसको शब्दों के माध्यम से समझने का कोशिश की। हम लोग क्या बता सकते हैं, सो देखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग बोलते क्या है? अब बात है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, जल जो है उसको क्या बोलेंगे। अब बीच में जो ये एरो का चिन्ह दिया गया यानी ये तीर के निशान जो दिया गया, इसका मतलब क्या है? तो आप लोगों को बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अब बार बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये इस लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इस तीर के निशान का इस्तेमाल किया जाएगा। तीर के सामने वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ध्यान दीजिएगा, तीर के सामने वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, और इसी को बोलते हैं नया पदार्थ का बनना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नया पदार्थ का बनना। यानी तीर के सामने वाला जो भी भाग रहेगा, उधर जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा, जो चीज भी शब्दों में दिया जाए या संकेत में दिया जाए, तो समझिएगा वो नया चीज बना है। लेकिन इसके पीछे वाला जो रहेगा वो क्या होगा? बनाने वाला पदार्थ रहेगा। किसको बनाने वाला? तीर के निशान के सामने वाला, यानी तीर के साइन की तरफ जो है उसको बनाने में सहायता करने वाला, ये दोनों पदार्थ है। अब हम लोग इसको हम लोग बोलते क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकारक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकारक बोलते हैं। अब देखिएगा अभिकारक क्या हो गया। अब अभिकारक किसको बोलेंगे और उत्पाद या प्रतिकारक किसको बोलते हैं? तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग कुछ और चीजें समझ लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ और चीजें समझते हैं। तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि तीर के निशान के पीछे वाले जितने भी पदार्थ रहेंगे, जितने भी चीज रहेंगी, सभी के सभी अभिकारक रहेंगे, और तीर के सामने वाला जो भी चीजें रहेंगे, जितने भी चीज का निर्माण होगा, वो हमेशा उत्पाद रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकारक बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं नया पदार्थ। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नया पदार्थ। और ये जो बनने वाला पदार्थ हो क्या है? नया है। नया इसलिए बोल रहे कि दोनों से डिफरेंट है, ये दोनों से क्या पूरे तरीके से अलग है। अब हम लोग इसको अगर सांकेतिक भाषा में ले, सांकेतिक सूत्र के बनाने, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H होगा। ये कक्षा आप लोग 9 में पहले से भी पढ़ चुके होंगे। इस तरह का हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। तो जब भी गैसीय अवस्था होता है, कोई पदार्थ अगर गैस अवस्था में रहता है, तो उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। ये 2 अगर नीचे लगा हुआ है तो समझिए वो क्या है? वो पदार्थ क्या है? गैस है। वो तत्व क्या है? गैस के रूप में है। प्लस उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का गैस ही है। तो गैस जो जो रहता है उसके नीचे क्या होता है? 2 लगा दिया जाता है। जो जो गैस रहता है उसके नीचे कितना लिखा जाता है? 2। लेकिन ये कब? जब सिंगल तत्व लिखिएगा तब। अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं बोल सकते वो गैस के ही रूप में होगा, क्योंकि उसका कंडीशन जो कक्षा आप 9 में पढ़ेंगे, उसको फॉर्मूला बनाया जाता है। उस फॉर्मूले के पैटर्न पर हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या करते हैं? उसका रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। संयोजकता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? उसका सूत्र को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसके ऊपर आते हैं। तो हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। हम आप लोग इसलिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि नीचे 2 आ किसे जाता है।
टू कैसे लिखा गया? तो टू लिखने का मुख्य कारण यह है कि ये गैस के रूप में, और जब जो जो वस्तु गैस के रूप में होता है, जो जो तत्व गैस के रूप में होता है, उसके नीचे क्या होता है? टू लगा दिया जाता है। नीचे क्या करते हैं लोग? टू लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिला दिया जा रहा है, जो कि ऊपर में जो लिखा वही चीज तो है, सिर्फ इसमें शब्दों में लिख दिया गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो क्या होता है? जल का निर्माण करता है। जल का सूत्र हम लोग सभी को जानते हैं कि होता है H2O। क्या होता है उसका सूत्र? H2O होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। इसको हम लोग संकलित कर देते हैं। अब ये संकलित करने वाला आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भी हम सिर्फ क्या किया? आप लोगों को संतुलित करके दिखा दिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? ये भी मेरा गैस ही है, और ये भी क्या है? गैस है। और ये क्या है? ये मेरा द्रव है। अब देखिएगा, ये गैस, ये गैस, लेकिन जो बनने वाला पदार्थ है दोनों से पूर्णतः भिन्न है, अलग टाइप से, और द्रव की अवस्था में। इसीलिए बोला गया, परिभाषा वही बताया गया है। परिभाषा अगर समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या लिखा हुआ कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, एक लीजिए या एक से ज्यादा पदार्थ ले, जब आपस में क्रिया करेगा तो नए गुणधर्मों वाले, गुणधर्म उसमें नया गुण रहेगा, धर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ बताइए, इसका नया गुणधर्म है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गुणधर्म अलग है, और इससे क्या होता है कि मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुणधर्म पूरे तरीके से क्या होता है? अलग होता है। अलग इसलिए बताइए द्रव के रूप में हो गया, तो इसका गुण तो बदल गया, ये पूरे के पूरे नया पदार्थ भी बना और इसका गुण भी बदल गया। तो इसीलिए इस डिफिनेशन के आधार पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। लेकिन आप लोगों को समझाना यह था कि एरो के पीछे वाला भाग, जो तीर के निशान के पीछे वाला जो भाग में होता है वो होता है अभिकारक, और तीर के सामने वाला जो भाग में होता है वो होता है उत्पाद। और उत्पाद को ही बोलते हैं नया पदार्थ, जो बनता है नया चीज उसी को बोलते हैं नया पदार्थ। अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्या ले लेंगे? ले लेते हैं मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? अब हम क्या बताएं, जब भी नया चीज बनने का बात रहेगा तो हमेशा इसको कैसे चिन्हित किया जाता है? एरो से, यानी क्या नहीं मतलब तीर का निशान दे दिया जाता है। कैसा निशान दिया जाता है? तीर का निशान दे दिया जाएगा। अब तीर के निशान जो होता है इसके मुंह की तरफ जो होता है नया पदार्थ बनेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, तो यहां तो हम तो सूत्र के रूप में इसको लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में निर्माण करेगा। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग शब्दों के आधार पर इसको, इस समीकरण को लिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो हम लोग आगे के एक्सरसाइज में, आगे के टॉपिक में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया का कुछ रासायनिक तरीका बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाता है या उसके साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है जिसको अगर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना तो ये दोनों जो, अगर कोई बोलेगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, तो बोलेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो तीर के निशान के पीछे वाला भाग में है ये क्या है? तो ये मेरा हो जाएगा अभिकारक। ये क्या हो जाएगा? अभिकारक। लेकिन इधर जो बन रहा है क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। अब इसको अगर सूत्रों के सहायता से लिखेंगे, संकेत और सूत्रों की सहायता से, तो मैग्नीशियम का होता है Mg, और जबकि ऑक्सीजन का होता है O। अब देखिएगा, आप लोग इस चीज को भी समझने का कोशिश कीजिए कि यहां हम लोग 2 लगाए थे, इसमें हम लोग क्या लगाए थे? 2 लगा दिए थे। इसमें अब क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए, मैग्नीशियम गैस नहीं है, मैग्नीशियम क्या है? धातु है, अरे तत्व है। और धातु है तो क्योंकि गैसीय अवस्था नहीं होता, मैग्नीशियम जो होता है ठोस अवस्था में होता है। मैग्नीशियम किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और जो ठोस अवस्था में होता है उसके नीचे 2 नहीं लगता। लेकिन यहां फिर से दोबारा आ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब आ गया तो ऑक्सीजन कैसे अवस्था में होता है?
ठोस होता है, गर्म होता है या गैस होता है? तो ये जो होता है गैस अवस्था में। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो जो गैसीय अवस्था में रहेगा उसी के नीचे सिर्फ टू लगता है। ठोस की अवस्था में नहीं लगेगा, गर्म की अवस्था में नहीं लगेगा, सिर्फ जब भी लगेगा टू तो हमेशा किस अवस्था में लगेगा? तो लगेगा गैस अवस्था में। तो इसके नीचे कितना लगा देंगे हम लोग? टू लगाते हैं, क्योंकि ये गैस इसलिए टू लगाएंगे। अब ये आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। को लिखेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अब इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर संतुलित कर देते हैं, क्योंकि इसको हम अगला जो टॉपिक जब पढ़ाएंगे उस समय आपको समीकरण को संतुलित करने का पूरा जानकारी देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 और इस जगह पे हो जाएगा इसका 2। ये मेरा समीकरण क्या हो गया? कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का ये कुछ एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट एक ले लेते हैं हम लोग, और ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे है ना आपस में, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान में। अब इसको अगर हम लोग सूत्र के आधार पर लिखेंगे तो लिखेंगे कार्बन C प्लस क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन को लिखेंगे O। अब देखिए कार्बन मेरा गैस नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कार्बन जो है वो गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन कार्बन जो है वो गैस अवस्था में नहीं मिलता है। मतलब ये क्या है? ठोस अवस्था में। तो कार्बन जब ठोस अवस्था में तो इसके नीचे टू नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते होंगे कि कार्बन लिख दिया इसका मतलब कार्बन भी तो मेरा गैस है यानी सी। तो नहीं, कार्बन जो है जो गैस अवस्था में है, ठोस अवस्था में, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मेरा किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। और जब गैसीय अवस्था में है तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? टू लगा देंगे। अब जब इसको टू लगा देंगे तो जब इसका सूत्र जब लिखेंगे तो लिखेंगे CO2। तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोग क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम सिर्फ आप लोग को समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर इसका एग्जाम्पल जब लेते हैं तो इसमें एरो के तरफ यानी तीर के निशान के पीछे वाले को क्या बोलते और तीर निशान के सामने वालों को क्या बोलते? तो तीर निशान के पीछे वाले चीजों को हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और तीर के है ना, तीर के निशान के सामने वाले चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकारक बोलते हैं। तो ये जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इन सब चीजों को सबसे पहले जान लिए। अब हम लोग क्या जानेंगे कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। अब चलिए इन दोनों का, अभिकारक का और उत्पाद का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग को यह भी बता देते हैं कि अभिकारक की अगर परिभाषा पूछा जाए क्या होगा तो अभिकारक किसको बोलते हैं? तो लेकिन वे पदार्थ है ना, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। लेकिन अभी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया चीज बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो नया चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। इसी से हम लोग पूरा डिफिनेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो उसको बोलते हैं अभिकारक, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो नया चीज बना उसको बोलेंगे उत्पाद। यानी ऐसा बोल सकते हैं उत्पाद क्या है? तो नया पदार्थ बनने वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी जो नया चीज बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। जबकि अभिकारक किसको बोलते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। चलिए इसको डिफिनेशन अगर देखा जाए तो हम लोग इसको डिफिनेशन को देख लेते हैं। क्या अभिकारक क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक का डिफिनेशन क्या होगा? है ना, अभिकारक हम लोग किसको बोलते हैं? तो अभिकारक का परिभाषा लिखेंगे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे
अभिकारक आते हैं, ठीक है। और उत्पाद किसको बोलते हैं या प्रतिकारक किसको बोला जाता है? चलिए हम लोग प्रतिकारक का भी डिफिनेशन, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हम यहाँ पहले से दे चुके हैं, तो इसका जरूरत नहीं कि हर बार एग्जाम्पल दे रहा है, सिर्फ आपको जानकारी के तौर पर ये सब चीजें बता दे रहे। अगर हम लोग उत्पाद के बारे में पूछेगा तो उत्पाद या प्रतिकारक बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिकारक बोलते हैं। अब चलिए, अब हम लोग ये तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे किया जा सकता है। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो इसके लिए कुछ पहचान है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने का कुछ निम्नलिखित गुण है जो उसके आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या हो रहा है।